जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स से टीजीटी, पीजीटी, नेट या फिर एनडीए की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए हम एक मैथमेटिक्स की आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम कंप्लीट कोर्स आपको पहले कराएंगे और कंप्लीट कोर्स के साथ साथ ये देखेंगे कि हम किसी भी कोर्स को कराने से पहले उसकी पूरी थ्योरी और थ्योरी के बाद उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ के बाद किस टाइप के क्वेश्चंस आपके उसमें बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन की क्या शॉर्ट तरीका क्या है क्वेश्चनों को कराने का, बहुत सारे मेथड हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी प्रश्न की और हमें उसकी थ्योरी का पता नहीं होता, उसके प्रिंसिपल का पता नहीं होता, तो फिर प्रॉब्लम को हल करना मुश्किल हो जाता है। लोग जनरली छात्र या स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि बस ऑब्जेक्टिव को बुक खरीद लेते हैं, फिर उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं। अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो कराते हैं और सेम क्वेश्चन नहीं आया तो फिर वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पहले सारी प्रॉपर्टीज़ मैथमेटिक्स में आपको पता होनी चाहिए। तो आज से हम जो कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, जो चीज़ लेकर के आए हैं, वो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले प्रारंभ करेंगे और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में मुझे लगता है 8 या 10 लेक्चर आपके बनेंगे। अगर इन सारे लेक्चरों को आप देखेंगे तो हम इसको 4 भागों में बांटेंगे। पहले हम इसकी पूरी थ्योरी बताएंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स कराएंगे, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक्स कराएंगे। तो इस प्रकार से हर चैप्टर को हम 4 भागों में बांट करके करेंगे। तो सबसे पहले आज हम ले रहे हैं आपका, देखिए, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में रिमाइंडर इक्वेशन आपकी है, या रिमाइंडर थ्योरम भी आप कह सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में देखिए सामने लिखा है, इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल, if f(x) is a polynomial, then fa is the remainder when f(x) is divided by x minus a। यानी इसमें कहा गया कि अगर f(x) आपका कोई भी बहुपद है तो fa क्या होगा, fa रिमाइंडर होगा। कब होगा रिमाइंडर? fa जो होगा वो शेषफल होगा जब समीकरण को हम x माइनस a से डिवाइड करें। अगर किसी पॉलिनोमियल को, किसी बहुपद को x माइनस a से भाग करते हैं तो जो शेषफल होगा वो किसके बराबर होगा? वो fa के बराबर होगा। अर्थात दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं आप कि अगर f(x) कोई भी बहुपद है और x माइनस a से उसे भाग करके हम भागफल ज्ञात करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, बस क्या करना, दिए हुए बहुपद में x की जगह पर a रख दीजिएगा। ये इसका पूरा व्याख्या थी, एक्सप्लेनेशन था। एक बार फिर से समझ लेंगे कि अगर f(x) कोई भी बहुपद है और हम उस बहुपद को x माइनस a से भाग करके शेषफल ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? शेषफल निकालने के लिए उसी बहुपद में x की जगह पर a रख दीजिए, यानी x माइनस a बराबर 0, x बराबर a, यानी x बराबर a रख देंगे, यानी fa प्राप्त कर लीजिएगा। तो फिर आपको शेषफल या रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। अब इसका एक उदाहरण आप देखें कि छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया। इसमें कहा था द रिमाइंडर वैन एक्स का क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज। इसमें कहा गया अगर समीकरण x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 बराबर 0 को यदि हम x प्लस 1 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा? इसके आंसर उन्होंने दे रखे 25 शेषफल होगा, आप दे रखा 5 शेषफल होगा, 0 शेषफल होगा, 8 शेषफल होगा। तो करने का सीधा तरीका क्या है भाई? आप क्या करें, किससे भाग कर रहे हैं? x प्लस 1 से भाग कर रहे हैं। तो x प्लस 1 से भाग करने का तरीका है कि इस पोलिनोमियल को या बहुपद को आप लें, जैसे मैंने ले लिया f(x) बराबर, इसको मान लेंगे x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 8, ये आपको समीकरण दे रखा है मान लीजिए। और किससे भाग करना है? हमें भाग करना चाहते हैं हम x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 को 0 रख दें तो x का मान -1 हमें प्राप्त हुआ। यानी अगर हम f माइनस 1 रख दें, x की जगह पर -1 प्लेस कर दें यहाँ, तो फिर हम x प्लस 1 से भाग देने पर जो शेषफल है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ -1 रखेंगे तो -1 की पावर 3 -1, -1 की पावर 2 का मतलब +1 यानी 7, और यहाँ पर 9 और यहाँ पर आपका 8। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये होगा 9 और 1 10, 8 और 7 15, यानी शेषफल जो है वो 5 आ जाता है। कितना आया शेषफल? 5। यानी अगर इस समीकरण को x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 बराबर 0 को यदि हम
x+1 से भाग करते हैं तो शेष फल 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे पता लगा कि शेष फल क्या होगा? जिससे भाग करा रहे हैं उसको 0 के बराबर रख दीजिए। x+1 को मैंने 0 रखा, यानी x का मान -1। अब दी हुई समीकरण में या दिए हुए बहुपद में आप x की जगह -1 कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी आपकी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वही आपका शेषफल प्राप्त होगा। ये इसको करने का तरीका है। तो ये थ्योरम यहाँ पर आपकी प्रूव हो जाती है। चलिए, फैक्टर थ्योरम के नाम से एक थ्योरम इसमें आती है, देखेंगे इसको। फैक्टर थ्योरम का नाम भी आपको याद होना चाहिए। इसमें कहा इफ अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन fx = 0 देन द पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x - अल्फा, दैट इज f अल्फा = 0। अर्थात ये कहा गया है कि अगर किसी भी समीकरण का एक मूल अल्फा है, यदि एक समीकरण है fx = 0 और उसका एक मूल अल्फा है, तो तब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि fx जो पोलिनोमियल है, fx जो बहुपद है, वो x - अल्फा से एग्जैक्टली विभाजित हो जाएगा। किससे विभाजित हो जाएगा? x - अल्फा से विभाजित हो जाएगा। विभाजित होने का क्या मतलब होता है किसी भी पोलिनोमियल का? कि अगर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, किसी भी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से भाग करने पर अगर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो पोलिनोमियल दिए हुए पोलिनोमियल से पूर्णतः विभाजित है। अर्थात x - अल्फा से विभाजित होने का मतलब क्या हुआ? कि उसका जो रिमाइंडर है वो 0 बचना चाहिए। अर्थात f अल्फा का मान 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर एक बार देख लेंगे। किसी भी समीकरण का अगर एक मूल अल्फा है, तो निश्चित रूप से वो समीकरण या वो पोलिनोमियल x - अल्फा से पूर्णतः विभाजित होगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि f अल्फा का मान 0 होगा। जैसे एक प्रश्न यहाँ पर देखिए लिया हमने, द इक्वेशन x⁵ + 4x का क्यूब + 9x² - 8x - 6 = 0 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। इसमें कहा समीकरण x⁵ + 4x का क्यूब + 9x² - 8x - 6 = 0 एक समीकरण है जो पूर्णतः किससे विभाजित है ये बताना। क्या x - 2 से विभाजित है, या x - 1 से विभाजित है, x - 3 से विभाजित है, या इनमें से किसी से विभाजित नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को करने का क्या तरीका होता है भाई? सीधा सीधा तरीका है कि x - 2 से विभाजित जब होगी जब x की जगह पर इसमें 2 रख दें तो इसका मान 0 हो जाए। x - 1 से कब विभाजित होगी? जब x की जगह पर 1 रख दें तो इसका मान 0 हो जाए। x का मान x - 3 से विभाजित कब होगी? जबकि x की जगह 3 रख दें तो इसका मान 0 हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो fx का जो मान है, अगर हम एकदम से ले लें, पोलिनोमियल क्या है हमारा? यह x⁵ + 4x का क्यूब + 9x² - 8x और -6 ये दे रखा है आपको। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल दे रखा। अब देखना हमें ये कि x - 2 से विभाजित है, या x - 1 से विभाजित है, या x - 3 से विभाजित है। तो 2 का मान रखने पर हमें थोड़ी दिक्कत होगी, 3 भी रखने पर दिक्कत होगी। पहले 1 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर f का मान 1 रख दीजिए। अगर इसका मान 0 हो जाता है f1 का मान, तो इसका मतलब x - 1 से ये विभाजित हो जाएगी हमारी। तो रखिएगा 1, तो ये मिला 1, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 6। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आपका 8 और 6 14, 9 4 13 और 1 14, 14 से 14 गए तो 0 बचे। इसका मतलब ये हुआ कि f1 का मान 0 हुआ, f1 = 0। क्या अर्थ हुआ? हैंस या फिर समीकरण किससे विभाजित हो जाएगी? डिविजिबल बाई हो गई आपकी कितनी? x - 1 से विभाजित हो गई, डिविजिबल बाई x - 1, यानी समीकरण x - 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या तरीका बताया? दी हुई समीकरण किससे विभाजित होगी? x - 2 से विभाजित नहीं होगी, x - 1 से ही विभाजित हो रही, चूँकि यहाँ पर x = 1 रखने पर ये विभाजित हो जाती है हमारी। ठीक है, तो इसका मान इस प्रकार से हो जाता है हमारा। अब देखिए इसके एक फंडामेंटल थ्योरम और है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन की, उसको ज़रा देख लेंगे। इसमें कहा है कि एवरी रेशनल इंटीग्रल इक्वेशन हैज़
at least one root, although that root may be of the form alpha plus I beta, where alpha comma beta are real quantities. इसमें कहा कि अगर कोई भी समीकरण है जिसके जो कोफिशिएंट हैं, जो गुणांक हैं, वो रेशनल है, परिमेय संख्या है, किसी भी ऐसी समीकरण जिसके गुणांक परिमेय संख्या में हो, 1/2, 1/3, 2, 4, 5, 6 इस टाइप के अगर होंगे, तो उसका कम से कम एक मूल जरूर होगा। वो मूल रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी, यानी अल्फा प्लस आई बीटा के रूप का भी हो सकता है, जबकि अल्फा और बीटा दोनों रियल हों। तो एक तो ये फंडामेंटल थ्योरम आपको याद रखनी है। फंडामेंटल अगर ये दिया गया हो कि एवरी ये आपको दिया गया हो कि एवरी रेशनल इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ एट लीस्ट वन रूट, ऑल्दो दैट रूट मे बी ऑफ द फॉर्म अल्फा प्लस आई बीटा, वेयर अल्फा प्लस अल्फा बीटा आर रियल क्वांटिटीज। तो इस थ्योरम का क्या नाम है? इस प्रकार की कोई दी गई तो उसको क्या कहेंगे? फंडामेंटल थ्योरम। आपको याद रखना है कि ऐसी अगर थ्योरम दी गई है तो इस थ्योरम का क्या नाम है? थ्योरम ऑफ इक्वेशन की फंडामेंटल थ्योरम कहलाती है। कौन सी थ्योरम कहलाती है? फंडामेंटल थ्योरम। तो एक चौथी प्रॉपर्टी और देख लेंगे इसको, एवरी इक्वेशन ऑफ n डिग्री हैज़ एग्जैक्टली n रूट। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी समीकरण की डिग्री n है तो उसके मूल भी n होंगे। अगर किसी समीकरण की डिग्री 4 है तो 4 मूल होंगे, किसी समीकरण की डिग्री 5 है तो उसके एग्जैक्टली 5 रूट होंगे, किसी समीकरण की डिग्री अगर 7 है तो एग्जैक्टली 7 रूट होंगे। तो n डिग्री की इक्वेशन, n डिग्री की समीकरण के मूल भी रूट भी n ही होंगे, एग्जैक्टली n होंगे, ना n से कम ना n से ज़्यादा। रिपीटेड रूट हो सकते हैं लेकिन होंगे n ही। ठीक है, अगला देखेंगे, पांचवा देख लीजिए, इफ f(x) इक्वल टू 0 वी एनी इक्वेशन एंड फॉर टू रियल क्वांटिटीज या नंबर्स a and b, fa and fp have opposite sign, that is fa into fp less than 0, then at least one root of the equation f(x) इक्वल टू 0 lies between a and b। इसमें कहा गया है कि f(x) बराबर अगर एक कोई समीकरण है और a और b दो संख्याएं हैं, अगर fa और fb यानी समीकरण में f(x) बराबर 0 समीकरण में x की जगह पर a कर दें यानी fa निकाल लें और fb रख दें। क्या फिर से समझ लेंगे? क्या बताया मैंने कि अगर दी हुई समीकरण में अगर x की जगह मान लीजिए fa रख दिया और ये आपका 0 से छोटा आ गया, नेगेटिव आ गया, और एक हमने x की जगह b रख दिया, ये 0 से बड़ा आ गया, यानी एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया। इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा? यानी fa इंटू एफ बी, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, तो दोनों कैसे हो जाएंगे? 0 से छोटे हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर fa नेगेटिव है और fb पॉजिटिव है तो समीकरण का एक मूल, कम से कम एक मूल ऐसा होगा जो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। फिर समझ लेंगे, अगर किसी समीकरण में x की जगह पर a रखने पर नेगेटिव और x की जगह b रखने पर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, यानी fa इंटू एफ पी अगर नेगेटिव हो जाता है तो समीकरण का एक मूल ऐसा होगा जो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ये आपको इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। fa fb का मतलब यानी या तो fb नेगेटिव हो जाए, fa पॉजिटिव हो जाए, या fa नेगेटिव हो जाए, fb पॉजिटिव हो जाए, है ना। दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए, तब क्या होगा? एक मूल a और b के बीच लाई करेगा इसका। अब देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम ले लें, इसमें कहा गया है कि f(x) बराबर x की पावर 7 माइनस 8x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 है अगर, तो क्या बताना है? देन एट लीस्ट वन रूट x ऑफ द इक्वेशन विल बी। अगर किसी समीकरण में x बराबर x की पावर 7 माइनस 8x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 है तो इसका एक मूल होगा, कम से कम एक मूल होगा। वो कह रहे हैं x यानी 1 से छोटा होगा, 2 से बड़ा होगा, 1 या 1 के बराबर लेकिन 2 या 2 से छोटा, या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा होगा। अब यहाँ पर हम अगर देखें पूरे प्रश्न को तो यहाँ पूरा का पूरा जो आंसर है वो 2 के और 1 के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो हम क्या करेंगे? दो बातें आपको पता कर लेंगे। एक तो f1 का मान हम पता कर लें, इसमें कितना आता है। f1 का मान क्या है? 1 की पावर 7
-8 इंटू कितना 1 की पावर 7, ठीक है, और +1। इसका जो मान देखें ये हो गया आपका 1 - 8 + 1 बराबर -6, यानी नेगेटिव आ गया, 0 से छोटा आ गया। अब F2 निकाल के अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 की पावर 7 -8 गुणा 2 की पावर कितना 4 और +1, ये हमारे पास आया। इसका अर्थ है कि 2 की पावर 7 माइनस, इसका मतलब 8 का मतलब 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 मिलके 2 की पावर 7 +1, तो इसका मतलब ये 1 आ गया हमारे पास, कितना आ गया 1, जो कि 0 से बड़ा है। अब हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला, हमने देखा कि हमने बताया था कि अगर FA का मान 0 से छोटा और FB का मान 0 से बड़ा, तो यहाँ A का मान 1 है, यानी F1 का मान 0 से छोटा, B का मान 2 है, FB का मान 0 से बड़ा हो जाए, तो इसका एक मूल, एक रूट इसका समीकरण का वो 1 और 2 के बीच लाई करेगा। 1 और 2 के बीच लाई करने का मतलब क्या हुआ कि 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो 1 रूट क्या होगा इसका, एटलीस्ट 1 रूट, 1 रूट क्या होगा जी 1 रूट, जरा बताओ। जो 1 से तो बड़ा होगा x का मान और किससे छोटा होगा 2 से। ध्यान ये रखेंगे कि 1 के बराबर नहीं होगा। 1 के बराबर क्यों नहीं होगा, 1 रखने पर 0 नहीं आ रहा है, 2 के बराबर भी नहीं होगा क्योंकि 2 रखने पर -6 आ रहा है। तो लेकिन 1 से छोटा, वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा, बराबर नहीं। तो 1 से छोटा नहीं होगा, गलत आंसर। 2 से बड़ा नहीं होगा, गलत आंसर। 1 से बड़ा या 1 के बराबर, या वाला शब्द भी चूंकि इक्वल टू भी लगाया इसलिए गलत है, यहाँ इक्वल टू भी लगाया इसलिए भी गलत है। इसलिए आंसर कौन सा हुआ, 1 से बड़ा x का मान लेकिन 2 से छोटा, यानी 1 और 2 के बीच होगा, ना तो 1 के बराबर होगा ना 2 के बराबर होगा। तो कौन सा आंसर हुआ इस प्रकार से, ये डी। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए अब इसकी छठी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसमें कहा है एवरी इक्वेशन ऑफ एन ओड डिग्री हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट ऑफ साइन अपोजिट टू दैट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट टर्म या वैल्यू। इसमें कहा है कि किसी भी समीकरण जिसकी डिग्री ओड हो, किसकी, एक ऐसी समीकरण जिसकी डिग्री कैसी हो, ओड हो। ओड का मतलब या तो डिग्री 1 हो, या तो डिग्री 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11, 13, 15, है ना। इस प्रकार से ओड नंबर में डिग्री होनी चाहिए। अगर कोई समीकरण है जिसकी डिग्री कितनी है, ओड डिग्री है, तो उसका निश्चित रूप से एक रियल रूट होगा। पहला तो ये कन्फर्म कर लीजिए कि अगर किसी समीकरण की डिग्री ओड है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस प्रकार से है, तो निश्चित रूप से उसका एक रियल रूट होगा, और उस रूट का, उस मूल का जो साइन होगा, जो चिन्ह होगा, वो कैसा होगा, वो एब्सोल्यूट वैल्यू का अपोजिट साइन होगा। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका साइन नेगेटिव होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसका साइन पॉजिटिव होगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है, इसमें कहा था इक्वेशन x की पावर 11 प्लस 8x की पावर 9x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0 हैज़। एक समीकरण दी गई है जिसकी x की पावर 11 है, x की पावर 8 है, x की पावर 6, x की पावर 4, x की पावर 1 और 7 इस प्रकार से कांस्टेंट दिया गया है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ 11 डिग्री है। 11 कैसा नंबर है, विषम संख्या है, तो ओड डिग्री हुई। अब देख लेते हैं इसका लास्ट टर्म क्या है, 7 है, 7 का का चिन्ह है प्लस का है, तो 11 डिग्री ये इंडिकेट कर रही है कि विषम, इसकी डिग्री एक ओड नंबर है। ओड नंबर है तो क्या इंडिकेट कर रही है कि इसका एक रियल रूट होगा। दूसरा कैसा होगा रियल रूट, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये किससे पता लगेगा, ये लास्ट वाली टर्म को देख के पता कर लेते हैं। जैसे x प्लस 7 दिया है तो निश्चित रूप से इसका जो मूल है प्लस है लास्ट में, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या आंसर होना चाहिए, एट लीस्ट 1 नेगेटिव रियल रूट इसका आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। और भी देख लें, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर x प्लस 7 कर दूँ यहाँ बराबर 0, कितनी डिग्री है इसकी, 1 डिग्री है। 7 को उधर ले जाइए, x का मान क्या हुआ, -7 हुआ। चूंकि ओड डिग्री थी, रियल रूट होना जरूरी था। साइन कैसा है, ये प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो ये पॉजिटिव रूट हो जाता। तो
अगर किसी भी इक्वेशन का डिग्री ओड है तो उसका एक कम से कम एक वास्तविक मूल होगा जिसका जो चिन्ह है वो किसके अपोजिट, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके चिन्ह का अपोजिट होगा। ये था इसका, मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया। थ्योरम नंबर ये आपकी थी 6। तो अभी हमने आपको ओड डिग्री के बारे में बताया। इवन डिग्री पर भी एक इसकी प्रॉपर्टी है, क्या है कि एवरी इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री दैट every equation of an even degree and last term negative has at least 2 real roots, 1 negative and other positive। क्या कहा इसमें कि अगर कोई इवन डिग्री का समीकरण है जिसमें लास्ट का सबसे अंत का जो पद है, सबसे कम पावर का जो पद है वो अगर नेगेटिव साइन का हो, कैसा हो, नेगेटिव साइन का हो, तो उसके दो वास्तविक, कम से कम दो वास्तविक मूल होंगे जिसमें एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। तो क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इवन डिग्री का समीकरण हो नंबर 1। दूसरा, जो लास्ट टर्म है उसकी वो नेगेटिव होनी चाहिए, तब उसके दो मूल जरूर, कम से कम दो मूल होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन दो मूल तो रियल होंगे, इसमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो शर्त क्या है कि जो साइन है लास्ट वाली टर्म का वो नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लिया, जैसे कि एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 6 प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x माइनस 9 बराबर 0 है। यहाँ पर इसकी डिग्री 6 है, यहाँ पर देखें तो डिग्री 6 है ऑब्वियसली। अब देखेंगे डिग्री तो इवन हो गई हमारे पास, तो क्या एवरी इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री यानी समघात का समीकरण है, ठीक। लास्ट का टर्म जो है वो नेगेटिव है, ये देख लीजिए। इसका मतलब इसके दो रियल रूट होंगे जिसमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, एट लीस्ट 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रियल रूट, 1 नेगेटिव रियल रूट, रियल रूट। कम से कम इसके दो रियल रूट होंगे जिनमें एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से सी आपका आंसर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख भी सकते हैं, जैसे मान लो मैं ले लूँ s की पावर 4 या s की पावर 2 ले लें, अगर s की पावर 2 माइनस 4 बराबर 0 कर दें, कितनी डिग्री है इसकी, इसकी डिग्री है 2। साइन का है लास्ट में माइनस का, तो x का मान क्या हुआ भाई, s की तो 2 वैल्यू हो गई, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। तो देख रहे हैं दो रूट हो गए इसके वास्तविक, है ना, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो ये हमने आपको कुछ प्रॉपर्टी आज बताई, इस पर अध्ययन करेंगे। कुछ शेष जो प्रॉपर्टीज हैं वो आगे अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इसकी कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को कराएंगे।